हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। बच्चों, आपको कारक के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने एक वाक्य बोलूँगी, उसको ध्यान से सुने। आपकी व्याकरण की पुस्तक में भी लिखा है ये वाक्य। राम ने रावण को बाण से मारा। बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इसमें जो नीले रंग से जो शब्द लिखे हैं वो हैं ने, को, से। यदि इन तीनों को इस वाक्य से निकाल दिया जाए तो ये वाक्य क्या बनेगा? राम रावण बाण मारा। इस वाक्य को पढ़कर आपको कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, कोई मतलब समझ में नहीं आएगा कि कोई क्या कहना चाहता है। तो बच्चों, अब आप ये समझ गए होंगे कि कारक क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब कारक हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में बच्चों 6 कारक होते हैं और हर कारक का अपना ही विभक्ति चिन्ह भी होता है। अब मैं बारी बारी से एक एक करके सभी कारकों के बारे में आपको बताऊंगी और उनके विभक्ति चिन्हों के बारे में भी बताऊंगी और उनका मतलब आपको समझाऊंगी। सबसे पहला कारक है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है क्रिया करने वाला। क्रिया करने वाला मतलब काम करने वाला। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया, राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें राम के साथ हमने क्या लगाया? ने। राम ने। काम को करने वाला कौन है? राम। तो राम क्या है इसमें? कर्ता। जो भी काम को करने वाला होगा वो उसका कर्ता कहलाएगा। दूसरा कारक है कर्म। कर्म का मतलब जिस पर क्रिया का फल पड़े। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। पहले उदाहरण में हमने देखा, राम ने रावण को बाण से मारा। रावण को, किसको मारा? रावण को मारा। जिसको मारा, जिसको, वही उस वाक्य में कर्म कहलाएगा। तीसरा है करण। करण का मतलब क्या है? क्रिया का साधन। जिस साधन से क्रिया की गई, काम किया गया। हमने सबसे पहले उदाहरण में देखा, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो बाण से मारा, बाण से, ये क्या है? करण। क्योंकि क्रिया इसी के द्वारा संपन्न हुई, काम इसी के द्वारा हुआ। चौथा कारक है संप्रदान। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए काम किया जाए, वो होता है संप्रदान। मान लो सीमा की दादी सीमा के लिए एक खिलौना लाई। सीमा के लिए, किसके लिए खिलौना लाई? सीमा के लिए। तो ये क्या है? संप्रदान। इसके बाद है अपादान। अपादान का मतलब जिससे अलग होने का बोध हो। अपादान, अलग होना, जुदा होना। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अब आप कहेंगे करण का भी विभक्ति चिन्ह से था और अपादान का भी से है। बच्चों, इन दोनों से में फर्क है। करण में जब हमने किया था वो क्या था? जिस से काम किया गया है। बाण से मारा था भगवान राम ने, बाण से, तो बाण था करण। लेकिन यहाँ जो से है वो जुदा होने से, यानी अलग होने से संबंध रखता है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। फल पेड़ से गिरा। फल पेड़ से गिरा, गिरने के बाद वहां से जुदा हो गया, अलग हो गया। इसी तरह और भी कई वाक्य हो सकते हैं। जैसे बच्चा साइकिल से गिरा। साइकिल से गिरा, साइकिल से अलग हो गया, जुदा हो गया, दूर हो गया उस जगह से। और वह बस से शिमला पहुंचा। शिमला गया, किससे गया? बस से गया। जब शिमला गया तो एक जगह से दूसरी जगह अलग हो गया, वहां से जुदा हो गया, दूरी हो गई उसकी। तो ये है फर्क दोनों में।
करण और अपादान में। छठा है अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में या पर, यानी क्रिया का स्थान, कहाँ पर क्रिया हो रही है, कहाँ पर काम हो रहा है। जैसे हम ये कह सकते हैं मैंने टीवी पर मैच देखा, टीवी पर मैच देखा। मैं पार्क में खेलता हूँ, पार्क में। तो ये दोनों अधिकरण के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुना कि हिंदी में 6 कारक होते हैं। इन 6 के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। एक बार फिर से बताती हूँ सभी कारकों और उनके विभक्ति चिन्हों के बारे में। इनको आप अच्छे से याद करेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई यानी अलग होना, अधिकरण में, पर।